हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना 1 ईयर ऑफ फिटनेस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपने आप को 1 साल में यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करा है। एंड मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा जिसके मदद से आप लोग भी 1 साल के अंदर अपने फिजिक को मैक्सिमाइज लेवल तक ट्रांसफॉर्म कर पाओ। सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले लुक एट दिस वर्जन ऑफ अनुराग। ये था मेरा 1 साल पहले का बॉडी, जिस दिन मैंने पहला दिन जिम पर कदम रखा था। तो यहाँ पर आप लोग मेरा फिजिक को थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करो। ना मेरे बाइसेप्स के ऊपर कुछ कट्स है, ना मेरे एब्स है, ना मेरे शोल्डर्स है, ना मेरे बैक है, कुछ भी नहीं है। इवन दो मेरा जेनेटिक्स एक नॉर्मल डिसेंट बंदे से भी ज्यादा खराब था। मेरा जेनेटिक्स स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा वीक था। तो सबसे पहले मैंने जिम के अंदर जाके जो चीज मेरे दिमाग में था वो है, मुझे धीरे धीरे सारे मशीन को सीखना है। मुझे सीखना है कि सारे मशीन कैसे काम करते हैं, सारे मशीन को कैसे यूज करते हैं, सारे मशीन को हम एक इफेक्टिव वे में कैसे लगा सकते हैं। अब अगर आपके जिम में एक ट्रेनर है देन ऑल द बेस्ट, आप उनसे सजेशन या फिर ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हो देन उसका कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं स्टार्टिंग में जिम गया था तो मेरे कुछ दोस्त उस जिम में पहले से वर्कआउट करते थे। स्टार्टिंग में मैंने उन लोगों से वर्कआउट सीखा। उसके बाद मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे हर एक एक्सरसाइज को ठीक से परफॉर्म करने में लग गया। अब जिम स्टार्ट करने का 1 से 2 महीना मेरा ऐसे निकल गया। मैंने उतना सब कुछ सीरियसली नहीं लिया था, बट उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने फुल ट्रैक और फुल फोकस पे आना स्टार्ट करा। अब क्योंकि मैं एक स्किनी फैट बंदा था, अब स्किनी फैट एक मसल कंडीशन होता है जिसके अंदर आप कपड़े में दुबले दिखते हो, बट जैसे ही आप कपड़े उतारते हो आपके कपड़ों के अंदर फैट्स होता है एंड स्पेशली बेली एरिया में आपका फैट होता है। तो इसको बोलते हैं स्किनी फैट। अब क्योंकि मैं स्किनी फैट था तो तब मैंने स्टार्टिंग में अपना फैट लॉस करने का डिसीजन लिया। तो स्टार्टिंग में मेरा वेट 55.500 था, ऑलमोस्ट मेरा वेट 56 किलो था। तो स्टार्टिंग में मैंने डिसीजन लिया कि मैं सबसे पहले अपने फैट को कम करूंगा एंड स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक मैंने अपने वेट लॉस करने पे फोकस करा। सबसे पहले मैंने एक किचन वेइंग स्केल लिया एंड ये मेरा फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। हर एक खाने और कैलोरीज को ट्रैक करना है, क्योंकि वेट लॉस हमको कैसे करना रहता है, हमें मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 400 कैलोरी का एक डेफिसिट बनाना पड़ता है। तो मैंने वो किया एंड विद इन 2 से 3 महीने के अंदर फिर मैंने अपना 2 kg वेट लॉस करा। तो 56 kg से मेरा वेट आ गया था 54 kg तक। यहाँ पर देख सकते हो अभी जो फिजिक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये मेरा ऑलमोस्ट 53.5 किलो के समथिंग होगा। एंड इस टाइम पे मेरा धीरे धीरे एक श्रेडेड फिजिक दिखना स्टार्ट हो गया था। मेरे थोड़े बहुत एब्स वगैरह दिख रहा था एंड बॉडी के अंदर, क्योंकि 5 महीने मेरे को ट्रेन करते हुए हो गया था। तो फिजिक देख सकते हो मेरा स्टार्टिंग का फिजिक देखो, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा स्टार्टिंग का फिजिक। नो कट्स, नो एब्स, नो शोल्डर, नो बाइसेप्स, कुछ भी नहीं था। बट 4 से 5 महीने के अंदर मैंने अपने बॉडी को फिर भी यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन करा। अब 4 से 5 महीने के अंदर मेरे बॉडी के अंदर अच्छे खासे रिजल्ट्स आप लोग देख पा रहे होंगे एंड इसका रीज़न बेसिकली एक ही है कि मैंने हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से करने का डिसीजन लिया था। मैंने किचन वेयर स्केल लिया, हर एक खाने को मैं मेज़र करके लेता एंड उसका कैलोरी फिर मैं ट्रैक करता। मैं एक स्मार्ट वॉच के अंदर मेरे दिन के जितने में मैं कैलोरीज को बर्न कर रहा हूँ उसको भी ट्रैक करता था एंड हर एक चीज़ मैं प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर रहा था। एंड उसके साथ साथ मैं प्रोटीन भी अपने बॉडी वेट के 2x लेने का पूरा कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम अराउंड मेरे बॉडी वेट जैसे कि 53-54 था, तो उस टाइम पे मैं अराउंड 100 ग्राम से ऊपर मैं प्रोटीन कंज्यूम कर रहा था। तीसरा चीज जो कि मैं बहुत डेडिकेटेडली कर रहा था एंड इसके वजह से भी मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए थे, वो है मैं हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से डिकोड करने का कोशिश कर रहा था। आप लोगों ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, मसल माइंड कनेक्शन।
अब मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करे थे। मुझे स्टार्टिंग से पता था मसल माइंड कनेक्शन एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में पता था, क्योंकि मैं जिम स्टार्ट करने से पहले ही सारे नॉलेज को मैं गैदर करके देन इस चीज़ के अंदर आया था। बैक पुल डाउन से हम लोग अपने बैक को टारगेट करेंगे, बट बहुत कोई होता है कि अपने हाथों से वो पुल कर रहा है, तो सारा जो वेट है, लोड है, उसका 80% 70-80% हाथों पे आ जाता है एंड बैक आपका ट्रेन ही नहीं होता है अच्छे से। सेम फॉर द चेस्ट, मानो 50% लोड आपका चेस्ट पे आ रहा है एंड 50% हैंड पे आ रहा है, तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलता है। माइंड मसल कनेक्शन हम लोग इसे ही कहते हैं कि हमारे मसल के साथ माइंड का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से कर रहा था। अब मैंने फेलियर क्या होता है, अब देखो, फेलियर वो चीज़ होता है जहाँ पर आप कोई भी एक एक्सरसाइज कर रहे हो एंड उस एक्सरसाइज का मैक्सिमम पीक लेवल तक आपको जाना है। 10 से 12 सेट लगाया, उसके बाद वो बहुत और मार सकता है, बट वो वेट ड्रॉप कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको एक वेट के साथ उस सेट को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपका बॉडी एक और रेप उसके अंदर नहीं मार पा रहा है। देखो, मैं यहाँ पर बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ एंड मेरा बाइसेप कर्ल का फॉर्म आप लोग देखो। जब तक मेरा बॉडी एक और रेप नहीं लगा सकता, मैंने तब तक उस सेट को नहीं छोड़ा। मतलब आपको पूरा, जब तक आपका बॉडी एक और रेप नहीं लगा सकता, उस चीज़ को हम फेलियर बोलते हैं। इस चीज़ को भी आपको हिट करना है। 3 चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, जो कि है सबसे पहला फेलियर एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड, दूसरा चीज़ मसल माइंड कनेक्शन, तीसरा चीज़ मैं डाइट को प्रॉपर ले रहा था किचन वेयर स्केल के साथ, हर एक कैलोरीज एंड प्रोटीन को ट्रैक करके। तो ये 3 चीज़ था जिसकी वजह से मैं इतना जल्दी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को इतना जल्दी विजिबल नोटिस कर पाया था। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा श्रेडेड एंड अच्छा दिख रहा था। उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे मसल और गेन करना चाहिए। देन आई डिसाइडेड टू डू अ बल्क। मैंने सडनली अपने कैलोरीज इनटेक को बढ़ा दिया। अब कैलोरीज इनटेक मैंने 300 से 400 कैलोरी बढ़ा दिया। जहाँ पर मैं 300-400 कैलोरी के डेफिसिट पे था, वहाँ पर से मैंने डायरेक्ट 300-400 कैलोरी का सरप्लस क्रिएट कर दिया। उसके साथ प्रोटीन मैंने सेम रखा एंड ट्रेनिंग मैंने सेम रखा। हर वीक में मैं अपने हर एक मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन कर रहा था एंड मेरा वर्कआउट स्प्लिट कुछ ऐसा दिखता था: चेस्ट, शोल्डर, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप एंड लेग। एंड हर एक दिन के गैप में मैं अपने एब्स को ट्रेन कर रहा था। ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स ऑफ बल्क के बाद अब फिजिक आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। मेरा बहुत अच्छा मसल गेन हुआ है। आप लोग पहले का फिजिक और अभी का फिजिक में डिफरेंस देखो। मेरे बाइसेप्स का मसल्स अच्छा विजिबल हो रहा है, मेरे बैक भी अच्छे दिख रहे हैं, मेरे तब थोड़ा बहुत फ्लैट एब्स भी दिख रहे थे एंड अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मैं गेन कर रहा था। हाँ, उसके साथ मैं थोड़ा बहुत फैट भी गेन कर रहा था। तो उसके साथ मैं 5 to 6 मंथ के बल के बाद कुछ ऐसा दिखने लगा था। कोलकाता का सबसे बड़ा कुछ सेलिब्रेशन होता है, तो वो है भाई दुर्गा पूजा, नवरात्रि। मैंने अपना डाइट को पूरा बैंड बजा दिया। हर दिन कुछ ना कुछ मैं इधर उधर का बाहर खाता रहता था। 1 हफ्ते तक ऐसा चलाने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा फैट अपने अंदर गैदर कर लिया था। अब क्योंकि मैं बल्क पे था, मैं ऑलरेडी फैट स्टोर कर रहा था। उसके साथ मेरा ये 1 हफ्ते का चीट जो डाइट मैंने किया, उसके साथ मेरा और ज़्यादा फैट गेन हो गया था। एंड एज एन एथलीट, अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आप मेरी जर्नी को अब तक देख रहे हो, कि मैं उसके साथ फ्लिप्स भी करता हूँ। मैं फ्लिप्स मतलब एक एथलीट हूँ। फ्लिप्स भी उस टाइम मैं कर रहा था। तो ज़्यादा वेट गेन, मतलब फैट से ज़्यादा वेट गेन होने की वजह से मुझे फ्लिप्स करने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। एंड देन मैं ऑलमोस्ट 62-63 के आसपास मैंने वेट गेन कर लिया था। मतलब जहाँ पर मेरा वेट 54 किलो था, वहाँ पर से मैंने अराउंड 62 पकड़ के चल सकते हो, उतना वेट गेन करा। तो कितना हुआ इधर पे 6 and 8, मतलब मैंने टोटल 8 किलो गेन करा था। देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर ए मिनी कट। अब उसके बाद मैं मिनी कट करने का डिसीजन लिया एंड अभी तो फिलहाल मैं मिनी कट पे ही हूँ। एंड मुझे एक मिनी कट करते हुए 3 महीना होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 2-3 दिन बचे हैं 90 डेज होने में। अभी का जो फिजिक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मेरा फिजिक अभी भी एक डिसेंट अमाउंट है, जहाँ पर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल्स है एंड धीरे धीरे
मेरा फैट्स जो है वो कम होते जा रहा है। एंड जो कि मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे पूरे फिजिक के अंदर बैक और बाइसेप, ये दो मसल्स ग्रुप ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। एंड दो तीन चीज़ें ऐसे हैं जो कि मेरा वीक पॉइंट है, जो कि है शोल्डर्स। अब मेरे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा वीक है। मेरे शोल्डर्स की साइड डेल्ट की बात करें या फिर मैं रेयर डेल्ट की बात करूँ, दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक है। तो मुझे आने वाले सालों में या फिर आने वाले टाइम में इन सारे वीक चीज़ों के ऊपर फोकस करना है ज़्यादा तरीके से। मेरा चेस्ट भी उतना अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, तो मुझे चेस्ट के ऊपर भी अच्छे से फोकस करना है। एंड सबसे ज़्यादा मुझे जो फोकस करने का ज़रूरत है वो है मेरा लेग। अब मैं कभी भी अपने व्लॉग्स के अंदर अपने लेग्स को शो इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मैं 2025 के अंदर उतना सीरियसली तरीके से अपने लेग को ट्रेन ही नहीं किया था, जो कि मेरा इस फिटनेस जर्नी के अंदर सबसे बड़ा गलती था। अब मैंने इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर भी करा है बहुत सारे व्लॉग्स के अंदर। तो जो भी हो, अभी जो बॉडी कंडीशन आप लोग देख रहे हो वो अभी फिलहाल मेरा करंट कंडीशन है। तो आप लोगों ने मेरा पूरा जर्नी आप लोग सुने, तो आप लोग एक, अगर आप तक ये वीडियो देख रहे हो तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा जो जर्नी है फिटनेस जर्नी, कि क्या मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं, या फिर कोई भी सजेशन आप लोग दे सकते हो। यहाँ तक तो आ गया हूँ, अब मेरा आगे का प्लान क्या है, मैं आगे अपना फिजिक को लेके क्या क्या प्लान करा हूँ वो मैंने इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करे थे। अगर आप लोग देखना चाहते हो देन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर यहाँ पर भी आ रहा होगा, तो क्लिक करके इस व्लॉग को देख सकते हो। मैं अभी तो फिलहाल डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू टुमारो।